जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी कठिन परीक्षा के द्वार से गुजर रहे हों। यह परीक्षा सांसारिक चुनौतियों, व्यक्तिगत संघर्षों या अप्रत्याशित विपत्तियों के रूप में आ सकती है। इन मुश्किल समयों में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या यह पीड़ा कभी समाप्त होगी? क्या इस अंधकार के बाद कोई रोशनी है? कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि यह कठिन समय वास्तव में भगवान द्वारा ली जा रही एक परीक्षा हो सकती है। यह परीक्षा हमारी सहन शक्ति, हमारे विश्वास, हमारी करुणा और हमारे आध्यात्मिक विकास का मूल्यांकन करती है। जब हम इस परीक्षा के द्वार से गुजरते हैं, तो निराशा और हताशा का अनुभव होना स्वाभाविक है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर परीक्षा का एक अंत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आगमन निश्चित है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस अंत को पहचान सकें, उन संकेतों को समझ सकें जो यह दर्शाते हैं कि हमारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है और हमें हमारे धैर्य और विश्वास का फल मिलने वाला है। यह वीडियो उन 6 महत्वपूर्ण संकेतों पर प्रकाश डालता है जो यह सूचित करते हैं कि भगवान द्वारा ली जा रही आपकी परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। इन संकेतों को पहचानकर आप न केवल उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं, बल्कि अंतिम क्षणों में किसी भी प्रकार की कमजोरी या नकारात्मकता से बचकर इस परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। याद रखें, अंतिम क्षणों में हार मान लेना पूरी यात्रा को व्यर्थ कर सकता है। इसलिए इन संकेतों को ध्यान से समझें और अपने भीतर झांक कर देखें कि क्या आप इन्हें महसूस कर रहे हैं। यदि हां, तो जान लें कि प्रकाश निकट है। बस थोड़ा और धैर्य रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। नंबर 1, आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव। जब आप एक लंबी और कठिन परीक्षा के द्वार से गुजरते हैं, तो आपका मन अशांत और व्याकुल रहता है। चिंता, भय और अनिश्चितता आपको घेरे रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है, आप अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। बाहरी परिस्थितियां भले ही अभी भी पूरी तरह से अनुकूल न हुई हों, लेकिन आपके अंदर एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगेगा। यह शांति किसी बाहरी स्रोत से नहीं आती, बल्कि यह आपके भीतर से उत्पन्न होती है। यह इस बात का संकेत है कि आपने अपनी पिछली चुनौतियों का सामना करते हुए एक आंतरिक शक्ति और संतुलन प्राप्त कर लिया है। अब परिस्थितियां आपको पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती हैं। आप शांत मन से हर स्थिति का सामना करने में सक्षम महसूस करते हैं। यह आंतरिक शांति एक गहरी स्वीकृति की भावना के साथ आती है। आप धीरे धीरे उन चीजों को स्वीकार करने लगते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते थे। आप अतीत की कड़वाहट और भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगते हैं। आपका मन वर्तमान क्षण में अधिक स्थिर और केंद्रित रहने लगता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे किसी तूफानी रात के बाद सुबह की पहली किरण का आना। अशांति और शोर शांत हो जाते हैं और एक नई शांति और सुकून का अनुभव होता है। यदि आप अपने भीतर इस प्रकार की शांति और स्थिरता को महसूस कर रहे हैं, तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपकी परीक्षा का अंत निकट है और अब आपको अपने धैर्य और विश्वास का फल मिलने वाला है। आंतरिक शांति की यह अनुभूति क्षणिक नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे आपके स्वभाव का हिस्सा बनती जाती है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद कर देते हैं और बड़ी चुनौतियों का भी शांत मन से सामना करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं अधिक संतुलित और विचारशील होती हैं, न कि भावनात्मक और आवेगपूर्ण। इस शांति के साथ आपको एक प्रकार की मानसिक स्पष्टता भी महसूस होती है। आपके विचार अधिक संगठित और स्पष्ट होते हैं। आप अब उलझन और भ्रम में नहीं जीते हैं, बल्कि आपको अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा की एक स्पष्ट समझ होने लगती है। आप यह जान पाते हैं कि आपको आगे क्या करना है और किस प्रकार अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यह आंतरिक स्थिरता आपको बाहरी दबावों और नकारात्मक प्रभावों से भी बचाती है। दूसरों की राय या आलोचना आपको पहले की तरह प्रभावित नहीं करती है। आप अपनी आंतरिक आवाज और अपने मूल्यों पर अधिक भरोसा करते हैं। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण संकेत है,
कि आपने अपनी परीक्षा के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। नंबर 2, अप्रत्याशित आशीर्वाद और अवसरों का आगमन। जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है, तो आप अचानक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और अप्रत्याशित अवसरों का अनुभव करने लगते हैं। यह ऐसा होता है जैसे किसी बंद दरवाजे का अचानक खुल जाना या किसी अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई देना। यह आशीर्वाद और अवसर विभिन्न रूपों में आ सकते हैं। यह कोई नई नौकरी का प्रस्ताव हो सकता है, किसी अटके हुए काम का पूरा होना हो सकता है, किसी पुराने रिश्ते का सुधरना हो सकता है, या फिर अचानक किसी ऐसी सहायता का मिलना हो सकता है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। ये चीजें अक्सर अप्रत्याशित रूप से होती हैं, जब आप लगभग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। यह अप्रत्याशितता इस बात का संकेत है कि अब आपके अच्छे कर्मों और आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है। यह ब्रह्मांड या दैवीय शक्ति का एक तरीका है यह दिखाने का कि आपकी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं गया। इन अवसरों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है। कई बार जब हम लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हम सकारात्मक बदलावों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और संदेहवादी बन जाते हैं। लेकिन जब ये अप्रत्याशित आशीर्वाद और अवसर आएं, तो उन्हें खुले मन से स्वीकार करें और उनका लाभ उठाएं। यह आपकी परीक्षा के सफल समापन का एक स्पष्ट संकेत है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आशीर्वाद और अवसर हमेशा बड़े और नाटकीय नहीं होते हैं। कई बार वे छोटे और सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे किसी मित्र का अचानक फोन आना, किसी समस्या का आसानी से हल हो जाना, या अचानक किसी प्रेरणा का मिलना। इन छोटी छोटी सकारात्मक चीजों को भी पहचानना और उनका आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह कृतज्ञता की भावना और अधिक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसके अलावा इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको सक्रिय और तैयार रहना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने से गुजर जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते या उन पर कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं। अपनी आंखें और अपना मन खुला रखें और जब कोई सकारात्मक अवसर आए तो साहस के साथ उसे पकड़ लें। यह आपकी परीक्षा के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 3, विश्वास और भरोसे का मजबूत होना। परीक्षा के दौरान हमारे विश्वास और भरोसे की नींव हिल जाती है। हम भगवान, ब्रह्मांड या अपनी स्वयं की क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। निराशा और नकारात्मकता हमें घेर लेती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी परीक्षा समाप्त होने लगती है, आप अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका विश्वास और भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। यह मजबूती किसी तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह आपके पिछले अनुभवों और उन मुश्किल समयों से सफलतापूर्वक निकलने के कारण आती है। आपने देखा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी कोई न कोई रास्ता निकल आता है, कैसे अप्रत्याशित रूप से आपको सहायता मिलती है। इन अनुभवों ने आपके भीतर एक अटूट विश्वास पैदा कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में सब ठीक हो जाएगा। अब आप भविष्य के बारे में कम चिंतित होते हैं और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। आप जानते हैं कि एक बड़ी शक्ति है जो आपके साथ है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। यह विश्वास आपको शांति और साहस प्रदान करता है, जिससे आप अंतिम चुनौतियों का भी आसानी से सामना कर पाते हैं। यह मजबूत विश्वास न केवल दैवीय शक्ति में होता है, बल्कि यह आपकी अपनी क्षमताओं में भी होता है। आपने अपनी सहन शक्ति, अपनी दृढ़ता और अपनी आंतरिक शक्ति को अनुभव किया है। अब आपको पता है कि आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मजबूत विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अब चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में छोड़ देते हैं। आप परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं होते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं और फिर बाकी सब कुछ उस बड़ी शक्ति पर छोड़ देते हैं जिस पर आपको भरोसा है। यह समर्पण और शरणागति की भावना आपको तनाव और चिंता से मुक्त करती है और आपको अधिक शांति और संतोष प्रदान करती है। इसके अलावा यह मजबूत विश्वास आपको दूसरों के प्रति अधिक सकारात्मक और आशावादी बनाता है। आप दूसरों में भी अच्छाई और संभावनाओं को देखते हैं।
ये सकारात्मक दृष्टिकोण आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, जो और भी अधिक अच्छे अनुभवों और अवसरों को आकर्षित करती है। नंबर 4, पुराने घावों का भरना और रिश्तों का सुधरना। परीक्षा के दौरान हम न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करते हैं, बल्कि हमारे भीतर भी कई प्रकार के भावनात्मक और मानसिक घाव बन जाते हैं। पुराने दुख, शिकायतें और नाराजगी फिर से उभर सकती हैं। हमारे रिश्ते तनावपूर्ण और कमजोर हो सकते हैं। लेकिन जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पुराने घाव भरने लगते हैं। आपको उन लोगों को माफ करने की शक्ति मिलती है जिन्होंने आपको कभी दुख पहुंचाया था। आप अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। आपके हृदय में करुणा और क्षमा का भाव जागृत होता है। इसके साथ ही आपके रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। जो रिश्ते तनावपूर्ण थे, उनमें सामंजस्य और प्रेम फिर से स्थापित होने लगता है। नए और सकारात्मक संबंध आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपने अपनी पिछली भावनात्मक बाधाओं को पार कर लिया है और अब आप स्वस्थ और प्रेमपूर्ण संबंधों के लिए तैयार हैं। यह भावनात्मक उपचार और रिश्तों में सुधार आपकी आंतरिक शांति और खुशी को बढ़ाता है। जब आप अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और आपके आसपास प्रेम और सद्भाव होता है, तो आप एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह आपकी परीक्षा के सफल समापन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भावनात्मक उपचार एक क्रमिक प्रक्रिया हो सकती है। समय और प्रयास लग सकता है। आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। कई बार इसके लिए आपको दूसरों से मदद लेने या पेशेवर मार्गदर्शन की आवश्यकता भी हो सकती है। माफी इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माफ करना न केवल दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं जो आपको बांधे रखती है। रिश्तों में सुधार के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है। आपको दूसरों के प्रति अधिक समझदार, धैर्यवान और प्रेमपूर्ण होना होगा। आपको संवाद करने और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। जब आप प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आपके रिश्ते धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। नंबर 5, उद्देश्य और दिशा की नई भावना। परीक्षा के दौरान हम अक्सर भ्रमित और दिशाहीन महसूस करते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि हम क्यों इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं और हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है, आपको अपने जीवन में एक नई उद्देश्य और दिशा की भावना महसूस होने लगती है। यह नई स्पष्टता आपके भीतर से आती है। आपने अपनी पिछली चुनौतियों से बहुत कुछ सीखा है और अब आपको यह समझ में आ गया है कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आपको यह पता चल जाता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह उद्देश्य की भावना आपको एक नई प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। अब आप निष्क्रिय और निराश महसूस नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित और प्रतिबद्ध होते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन का एक विशेष अर्थ है और आप उस अर्थ को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं। यह नई दिशा आपको अपने निर्णयों और कार्यों में अधिक आत्मविश्वास प्रदान करती है। अब आप दूसरों की राय या दबाव से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि आप अपनी आंतरिक आवाज और अपने मूल्यों के अनुसार चलते हैं। यह आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प आपकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य की भावना अचानक प्रकट नहीं हो सकती है। यह धीरे धीरे आपके अनुभवों, आपकी अंतर्दृष्टि और आपके आध्यात्मिक विकास के माध्यम से विकसित होती है। आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपनी रुचियों और मूल्यों को समझना होगा और यह विचार करना होगा कि आप इस दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। कई बार यह उद्देश्य किसी विशेष कार्य या करियर से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। यह एक विशेष प्रकार का व्यक्ति बनना, कुछ मूल्यों को जीना या दूसरों की सेवा करना भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है
कि आपको अपने जीवन में एक अर्थ और दिशा महसूस हो। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं और आप अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं। आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, और आप अनावश्यक चीजों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते हैं। यह फोकस और स्पष्टता आपको अपनी परीक्षा के अंतिम चरण में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। नंबर 6, सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहयोग की भावना। परीक्षा के दौरान हमारे आसपास का वातावरण तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो सकता है। हमारे रिश्तों में मतभेद और गलतफहमी बढ़ सकती है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है, आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण धीरे धीरे अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी बनने लगता है। आपके रिश्तों में सुधार आता है और आपको दूसरों से अधिक समर्थन और सहयोग मिलने लगता है। यह परिवर्तन आपके अपने भीतर के बदलाव का प्रतिबिंब होता है। जब आप अधिक शांत, क्षमाशील और सकारात्मक बनते हैं तो आप दूसरों के साथ भी अधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जुड़ते हैं। आप दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को अधिक समझते हैं और उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे भी आपके प्रति अधिक सहयोगी और सहायक होते हैं। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से मदद मिलती है और आपके आसपास एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक माहौल बनता है। यह सहयोग और समर्थन आपको अपनी अंतिम चुनौतियों का सामना करने और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करता है। यह सामंजस्यपूर्ण वातावरण केवल आपके करीबी रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह आपके पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी फैलता है। आप अपने सहकर्मियों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के साथ अधिक सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं। यह सहयोग की भावना आपको यह सिखाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको दूसरों से मदद लेने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि आप एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सामंजस्य और सहयोग एक तरफा नहीं होता है। आपको भी दूसरों के प्रति सहायक और सहयोगी होना होगा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष: ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हिस्सा हैं। ये हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने, हमारी आत्मा को शुद्ध करने और हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों से परिचित कराने के लिए होती है। जब यह कठिन समय समाप्त होने की ओर बढ़ता है तो कुछ स्वर्णिम संकेत प्रकट होने लगते हैं जो हमें आशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन 8 संकेतों को पहचानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अंतिम क्षण तक धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखना, ताकि हम असफल न हों और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। यह याद रखना आवश्यक है कि ईश्वर की योजनाएं हमारी सीमित बुद्धि से परे हो सकती हैं। हमें हमेशा उन पर भरोसा रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता अवश्य आती है। जीवन की इस परीक्षा में धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही हमारी अंतिम विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जब आपको इन स्वर्णिम संकेतों का अनुभव हो तो और भी अधिक दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलते रहें, क्योंकि अब आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है और ईश्वर का आशीर्वाद आपके द्वार पर खड़ा है। कहीं चूक न जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।